ईपीएस 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राज्यसभा से आई महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च 2022 को ईपीएस 95 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को संबंध में राज्यसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर और पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में प्रश्न पूछा गया था श्री एम षणमुगम के द्वारा, और उसके जवाब में श्रम और रोजगार मंत्री जी के द्वारा क्या जवाब दिया गया है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। तो यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि इस प्रकार हैं कि क्या सरकार को श्रमिक संघों और जनप्रतिनिधियों जैसे हितधारकों की ओर से ईपीएफ पेंशन योजना के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने के संबंध में मांगें प्राप्त हो रही हैं। यदि हाँ, तो हितधारकों की क्या मांगें हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। तीसरा प्रश्न था यहाँ पर कि क्या सरकार जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि और वेतन में बढ़ोतरी के मद्देनज़र ईपीएफ धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करने पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। यदि हाँ, तो इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है। यदि नहीं, तो न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाए जाने के तर्कसंगत कारण क्या हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे और इन सभी 5 सवालों के जवाब श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी की मांगें प्राप्त हुई हैं। फिर आगे यहाँ पर बताया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 एक परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के 1.16% की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से अंशदान इसमें जमा किया जाता है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह की संचित निधि से किया जाता है। ईपीएस 95 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और दिनांक 31 मार्च 2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार बीमांकित घाटा हुआ है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्न सूत्र के अनुसार की जाती है, जिसमें पेंशन योग्य सेवा इंटू पेंशन योग्य वेतन डिवाइड बाई 70। इसके बाद में जो राशि आती है वो एक पेंशन भोगी को पेंशन के रूप में दी जाती है। तो यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों को बजटीय सहायता जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त उपलब्ध कराए और 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि 2014 से ईपीएस 95 के पेंशनर्स और फैमिली पेंशन को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन सरकार के द्वारा दी जा रही है। आगे यहाँ पर कहा गया कि ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएफ 95 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने ईपीएस 95 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ ये सुझाव दिया कि बीमांकित स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर ये कहा है कि जो ईपीएस 95 की पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन है उसमें फिलहाल बढ़ोतरी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है इस खबर के अनुसार, क्योंकि जो हाई लेवल कमेटी थी उसने भी ये कहा कि यदि महंगाई को भी सूचकांक से जोड़ दिया जाता है तो ये काफ़ी अव्यवहार्य हो जाएगा। तो इसकी वजह से सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है फिलहाल कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी में कोई भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।